आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 4 किताबें। ये गुलजार इनकी कविता है और आज हम देखेंगे स्वाध्याय। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक भेजी है तो ये किताबें का भावार्थ और हम देखेंगे उनका स्वाध्याय। तो ग्रंथ हमारे गुरु इस विषय पर चर्चा करके अपने विचार लिखिए। तो ग्रंथ हमारे गुरु, ये कहावत है कि गुरु बिन होत ज्ञान, अर्थात बिना गुरु नहीं मिलता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की महिमा सभी लोग स्वीकार करते हैं कि ज्ञान ग्रंथों में, ज्ञान का जो भंडार होता है, यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। कहानियां, उपन्यास लोगों का जो मनोरंजन करते हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता अनेक महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत है। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसलिए सदग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक को प्रदान कर देना चाहते हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे गुरु है। हमारे माध्य आध्यात्मिक जो है गुरु, वो ग्रंथ होते हैं। आगे देखें। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत। तो इसका उत्तर है नींद में चलने की। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, इसका उत्तर है घर में वो कदरें अब नजर नहीं आती। तो आगे का प्रश्न ये लिखिए। तो कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द दिया है, उनका अर्थ पूछा है। पहला है हसरत, उसका अर्थ है उम्मीद। दूसरा है सोबत, उसका अर्थ है संगत। और तीसरा है कदरे, तो इसका अर्थ है मूल्य या मायने रखना। ठीक है, आगे देखें। किताबें यहाँ रखते थे तो सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर। और आगे का है प्रश्न देखिए कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ है, तो पंक्तियां देखिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, वही बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो इसका जो भावार्थ है मैंने लिख के दिया है। आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भावार्थ की लिंक भेजी है। आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का देखें। ये शब्द युग्म है। ये शब्द युग्म के वाक्य बनाने के लिए बोला है। भाषा बिंदु का ये प्रश्न होता है। तो यहाँ पे शब्द युग्म यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स, घर द्वार, उधड़े उधड़े, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला। तो इसके वाक्य आप बनाओ। नहीं आपको ये पसंद हो तो ये लिखे, नहीं तो आपके मन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज का ये स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।